आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला रिवाइज करने वाले हैं और ये 16 फार्मूला आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10th में, ये 16 फार्मूला सफिशिएंट है आपको उसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल बाय सीरियल रिवाइज करते हैं फार्मूला को। तो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और चार्ज इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है Q अपॉन T मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। PD आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं और जिसका फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है। और PD का एक और फार्मूला बाय ओम्स लॉ से ये आया है, V इजिकल टू IR। और ये आपका है R इजिकल टू होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इजिकल टू होता है फार्मूला रो इंटू एल अपॉन ए। रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, याद रखिएगा, रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। H इजिकल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। तो H आया है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसके बाद इसी से आपका ये डिराइव हुआ है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब देखिए कैसे डिराइव हुआ है, आई स्क्वायर R इंटू टी है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, I की जगह लिख सकते थे V अपॉन R, V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R इंटू में टी। तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। R से R कैंसिल हो गया तो आपका कितना बच गया यहाँ पे, V स्क्वायर अपॉन R इंटू में टी। तो इसी से डिराइव होकर आया है। एक और इसी से फार्मूला डिराइव होकर आया है H इजिकल टू आई भी टी, आई भी टी। अब देखिए ये कैसे आया है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखिए कि H इजिकल टू जो होता है आई स्क्वायर R इंटू टी, R इंटू टी। अब देखिए इसको कैसे हम डिराइव किए हैं, तो हम लोग लिख सकते थे ना H बराबर आई स्क्वायर, R का फार्मूला क्या हो जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। एक आई से एक आई कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया एक T, यानी कि आई भी टी, आई भी टी। ठीक है। अब आइए नीचे, पावर का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। उसके बाद पावर का एक और फार्मूला होता है V इंटू आई, V इंटू आई। फिर से आप देखिएगा पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर R इंटू आई स्क्वायर इंटू R, आई स्क्वायर इंटू R। अब ये कैसे आता है जो देखिए थोड़ा, P इजिकल टू क्या होता है V इंटू आई होता है ना, और अब हम लोग V बराबर क्या जानते हैं I इंटू R जानते हैं, I इंटू R जानते हैं। तो I मल्टीप्लाई I कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, तो यहाँ से आया है आई स्क्वायर इंटू R। उसके बाद P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, तो ये भी देखिए कैसे आया है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि P इजिकल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। तो I की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, I की जगह हम लोग लिख सकते थे V अपॉन R लिख सकते थे। तो ये आपका फार्मूला कितना हो गया V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। उसके बाद अब आइए, अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहेंगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे सभी को ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद 1 अपॉन RP का फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट, सभी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज का फार्मूला होता है टोटल रेसिस्टेंस बटा वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस बटा वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टेंस। उसके बाद आता है नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन में, तो जस्ट इसको ऊपर कर देना है, तो वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें इतना फार्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यही फार्मूला को आगे पीछे मैनिपुलेट करके लिखा जाता है,
ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिए, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे इस पर। ठीक है, थैंक यू।